कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग आज वज़ीर आज़म हाउस में होगी। इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। वफाकी वज़रा भी इजलास में बैठेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्की सलामती से मुतालिक तबादला ख्याल होगा। खुफिया इदारों के सरबराहान की जानिब से शुरका को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का मकसद इलेक्शन का इल्तवा करार। इमरान खान कहते हैं हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाकर इंतखाबात के इल्तवा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल करना चाहती है। इनका ये इक़दाम मुसल्लह अफवाज को अदलिया ही नहीं बल्कि कौम के सामने ला खड़ा करेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म से सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही की मुलाकात। इमरान खान ने कहा अवामी समंदर ने इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। ये कुछ भी कर ले इलेक्शन होकर रहेंगे। अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद लाने वालों के खिलाफ रेफरेंस लाएंगे। हम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं। परवेज़ इलाही ने कहा नवाज शरीफ लंदन बैठकर अल्ताफ़ हुसैन के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। उनको मशवरा है कि अल्ताफ़ हुसैन के अंजाम से इबरत हासिल करें। अदालत फुल कोर्ट बना दे, जो फैसला होगा कबूल होगा। वज़ीर आज़म ने दो टोक ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा हमें तो हुक्म दिया जाता है, वज़ीर आज़म तनहा कुछ नहीं। जिन्होंने ये हुक्म दिया अपने ऊपर फैसला क्यों नहीं लागू करते? सियासी जमातों को सुना नहीं। काजी फाजिसा का फैसला सर्कुलर से ख़त्म कर दिया। अगर फुल कोर्ट का मुतालबा मान लेते तो कोई इख्तलाफ नहीं करता। हर स्टेक होल्डर को अपने गिरबान में झांकना होगा। कोई सियासी पार्टी इलेक्शन से नहीं भाग रही। जो पार्टी इलेक्शन से भागेगी उसकी सियासत दफन हो जाएगी। पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। ऐवान ने 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को अदालती फैसले पर अमल करने से रोक दिया। MNA खालिद मक्सी ने 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करता है। हालिया अक़लियती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। ऐवान सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए एक ही वक्त पर आम इंतखाबात को मसाइल का हल समझता है। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नज़रसानी करे। करारदाद में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक अदालती फैसले पर तशवीश का इजहार। करारदादों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले ख़त्म नहीं होते। इसके लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। फैसले पर इख्तलाफ है तो नजरसानी अपील दायर करें। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज चाहती हैं कि शहबाज शरीफ नाअहल हों और उनको आगे आने का मौका मिल जाए। नवाज शरीफ पाकिस्तानियों का पैसा वापस करके पाकिस्तान आ सकते हैं। हुक्मरान इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। इलेक्शन के लिए जितना लड़ना पड़ा लड़ेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि हुक्मरान मुंतखब करने का बुनियादी हक हमसे छीना जा रहा है। 22 अप्रैल के बाद मौजूदा निगरान वज़रा के इक़दाम गैर आइनी होंगे। किसी निगरान वजीर ने किसी चीज़ पर दस्तखत किए तो आर्टिकल 6 लगेगा। ये इलेक्शन एक शख्स की अना और खुद परस्ती के लिए करवाया जा रहा है। माजी में मुतनाज़ा इलेक्शन की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इलेक्शन के इनेकाद में अदलिया का अहम किरदार है। मुतनाज़ा इलेक्शन का इनेकाद सिर्फ अना की तस्कीन और खुद परस्ती है। आप एक फ़र्द वाहिद की ज़िद को मानकर गलत कर रहे हैं। आपसे गुजारिश करते हैं आप किसी की ज़िद पर मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएँ। वफाकी वज़ीर ने कहा कि जब तक फ़ौज न हो और मुकम्मल सिक्योरिटी ना हो तो फिर एक गज़र मचेगा। 1971 और 77 के इलेक्शन को आज तक भुगत रहे हैं। इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होंगे। पार्लियामेंट और पाकिस्तान के मुजरिम के साथ बात नहीं होगी। मौलाना असद महमूद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में मुंतखब नुमाइंदों की बात को नहीं सुना जा रहा। जब हमारी बात को सुना नहीं जा रहा तो फैसले को कैसे तस्लीम कर लें? आज से तो लंबी लड़ाई शुरू हुई है। इस लड़ाई में पार्लियामेंट ही जीतेगी। कमर ज़मान कायरा ने कहा इमरान खान जमहूरियत को कमज़ोर कर रहे हैं। अदालत आज खुद कौम को तकसीम कर रही है। आज 3 रुकनी बेंच मॉनिटरिंग जज बन गए हैं। अदलिया हुक्म दे रही है कि मुल्क कैसे चलाना है।
पाक फौज मुल्क की सलामती को दरपेश हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। मादरे वतन की सरहदों, सलामती और दिफा के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। पाक फौज मसला कश्मीर के सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल की भरपूर हिमायत करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। सिपह सालार ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात की। सरबराह पाक फौज को LOC पर तैनात फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। सिपह सालार ने ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसला बरकरार रखने पर अफसरान और जवानों के अज़्म को सराहा। सऊदी अरब की पाकिस्तान को $2 अरब मुंतकिल करने की यकीन दहानी IMF ने तस्दीक कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा कहती हैं सऊदी अरब ने IMF को $2 अरब की फाइनेंसिंग की तस्दीक कर दी। अब UAE से $1 अरब के हसूल के लिए बातचीत जारी है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा UAE के साथ पेशरफ के बाद होगा। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है। IMF के मुतालबे पर स्ट्रक्चर इस्लाहात पाकिस्तान के मफाद में हैं। IMF प्रोग्राम में तोसी पर कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब और कतर समेत मुख्तलिफ मुल्कों से राब्ते में है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने IMF मुआहदे से मुतालिक भी बातचीत की। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी सफ़ीर से IMF से मुआहदे के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। इसहाक़ डार ने अमरीकी सफ़ीर को सऊदी अरब से $2 अरब फाइनेंसिंग पर भी आगाह किया। ज़राए का कहना है कि अमरीकी सफ़ीर ने IMF मुआहिदा और ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल। पीपल्स पार्टी क़यादत का इस्लामाबाद में डेरे डालने का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद पहुँच गए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जरदारी हाउस तलब। सुप्रीम कोर्ट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इजलास में कौमी सलामती कमेटी में पार्टी मौक़िफ़ रखने से मुतालिक भी बातचीत होगी। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न देने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन गवर्नर KP को फरीक बनाया गया। दरखास्त के मुताबिक गवर्नर KP 1 मार्च के अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। मीडिया पर 28 मई की तारीख का ऐलान किया, बाद में मुकर गए। आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात ज़रूरी हैं। गवर्नर KP अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर KP को इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म देने की सदा। तमाम वफाकी और सूबाई इदारों को इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म दिया जाए। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। इंतखाबी मुहिम में इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत वज़रा पर हल्के में सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद तरक्याती मनसूबों का ऐलान नहीं किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम के तहत जलसे के लिए इंतज़ामिया की इजाज़त लाजमी करार। अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार। साबिक वफाकी वजीर को हाई कोर्ट की रजिस्ट्री के बाहर से पुलिस ने हिरासत में लिया। अली अमीन गंडापुर के वकील का कहना है कि DPO डेरा इस्माइल खान की क़यादत में पुलिस ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, जमानत के बावजूद अली अमीन को गिरफ्तार करके ले गए। आज पाकिस्तान पूरी तरह जंगल के कानून की गिरफ्त में है। इंटर बैंक में डॉलर सस्ता। अमरीकी करेंसी की कदर में ₹3.43 कमी। $1 $284.42 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1 कमी $294.50 पर फरोख्त होने लगा। स्टॉक मार्केट में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। उधर सोने की फ़ी तोला कीमत में ₹2500 की कमी। फ़ी तोला सोने का भाव ₹2,14,500 हो गया। चीनी की कीमतों को पर लग गए। एक हफ्ते के दौरान तीसरी बार इजाफा। फ़ी किलो कीमत ₹15 बढ़ गई। चीनी ₹125 से ₹130 किलो तक फरोख्त होने लगी। 50 किलो का बैग ₹600 महंगा। मार्केट ज़राए के मुताबिक नए क्रशिंग सीज़न में चीनी के निर्ख में मज़ीद इजाफा हो सकता है।
मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से गैर मुतवक्के बारिशों के 3 स्पेल से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में खेत खलियान बर्बाद हो गए। रही सही कसर रात की आंधी, बारिश और जालाबारी ने पूरी कर दी। गंदम की फसल ज़मीन पर बिछ गई। खरबूजे, टमाटर समेत दीगर फसलें भी मुतासिर, बागात भी उजड़ गए। किसान अपनी फसल बर्बाद होने पर परेशान। किसान रहनुमा का कहना है कि पैदावार 50% कम हो चुकी। हुकूमत रिलीफ पैकेज का ऐलान करे, किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। हुकूमत का सरकारी हज के लिए कुरानदाजी ना करने का फैसला। तमाम दरख्वास्त गुजार हज की सादत हासिल करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार कहते हैं रवां साल हज के लिए सरकारी स्कीम के तहत 44,190 आज़मीन का कोटा मुकर्रर किया गया। सरकारी स्कीम के तहत मुल्क भर से कोटे से तकरीबन 37,000 ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। मजमूई तौर पर 72,869 अफराद ने दरख्वास्तें जमा कराईं। हज के लिए दरख्वास्तें देने वाले तमाम आज़मीन को हज पर भेजा जाएगा। ग्रीन शर्ट्स का कीवी से इम्तिहान, क्या बाबर 11 कर पाएगी वार? कौमी टीम का तरबियती कैंप आज से लाहौर में लगेगा। ज़राए के मुताबिक ट्रेनिंग कैंप असिस्टेंट कोच अब्दुर्रहमान की निगरानी में होगा। बॉलिंग कोच उमर गुल होंगे, हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न, बैटिंग कोच एंड्रयू 11 अप्रैल को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। टीम कंसल्टेंट मिकी आतर 18 अप्रैल को लाहौर आएंगे। सीरीज़ का आगाज़ 14 अप्रैल को लाहौर में T20 से होगा।